हे बेबी, दुनिया जाए भाड़ में और तुम दोनों जाओ गधे की गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। दो लड़कियों के साथ कार में, दुकान का एक्सेस और तू दोनों नहीं चाहिए मुझे। देखो पता है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बड़ा पाव बेच जब चल ना पाए घर, तो थोड़े घरेलू मामले इंटरनेट पे लाके ड्रामे तो कर। चंद्रिका जी से जब पूछा गया कि ये ठेला हटते ही तुमने पति क्यों बदल दिया, तो बोली पहनी थी घाघरा चोली, पति के पिछवाड़े पे फेंक के मारी थी मोली। जब ठेले पे फ्री के मजदूर की हो गई जरूरत खत्म, तो कैसे ना गड़दुल्ले की गांड पे मारती गोली। असल में तो उनका ये कहना था कि ये ना बस ठेले पे ही ज्यादा देर तक खड़ा रह पाता था। इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। एक टाइम पे इस औरत को अपनी दुकान के बेसन तक की फिक्र थी, लेकिन आज पति की भी नहीं रही, दूसरा ले आई। यो भाई लोग की बहन लोग, क्या हाल चाल? बना लिया क्या गाइस वैलेंटाइंस डे? हमने तो नहीं मनाया, क्योंकि ना मुफ्ती साहब क्या जानवर वैलेंटाइन डे मनाते हैं? जानवर ही वैलेंटाइन डे मनाते हैं। वल्लाहु आलम। मुफ्ती साहब के लिए दिल से इज्जत भाइयों, क्योंकि फाइनली किसी ने तो हमें इंसान कहा। आज हम बात करेंगे चंद्रिका दीक्षित के बारे में। और भाइयों फाइनली आंटी की दूसरी शादी हो चुकी है। 2022 का मॉडल है, सिंगल है, पेट्रोल ड्रिवन गाड़ी है, 30,000 सर्विस रिकॉर्ड के साथ चली, सिंगल ओनरशिप के साथ। नहीं भाई, बिग बॉस वालों ने इन्हें बिग बॉस में बुलाने के बाद द 50 में बुलाने के लिए सेकंड चांस नहीं दिया, तो इन्होंने अपनी सेकंड मैरिज कर ली फेम के लिए। यस भाई, चंद्रिका दीक्षित दूसरी शादी कर चुकी है, अपने पति को दे चुकी है धोखा। और इसका पति इस टाइम में बहुत ज्यादा परेशान है, और वो सास ससुर भी होंगे जिनके बारे में जो है वहाँ पे बिग बॉस के घर में नहीं बोलती रहती थी कि मेरे सास ससुर तो बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मैं ये शो कर रही हूँ। लेकिन फिर भी कहाँ गया वो बेटा, कहाँ गया वो सास ससुर? ये आंटी तुम्हारी कहानी अचानक से अरमान मलिक ने क्यों लिखनी शुरू कर दी? तू टेंशन ना ले, मिलके सब संभाल लेंगे। संभाल लेंगे मिलके, लेकिन दूसरे बाप के साथ। पहले वाला गड़दुल्ला भगा दिया हमने, अब दूसरे बाप के साथ मिलके संभालेंगे। आज शबे कदर है, कहाँ चले तुम? यार मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ, इस बेचारे की रातों की नींद उड़ा के तू सोने जा रहा दल्ले। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये है कौन? लगता मुफ्ती साहब से पूछना पड़ेगा। जानवर जानवर जानवर। तुम्हें पता है आज क्या है? पता है, प्रॉमिस्ड है। वादा करो। वादा करता हूँ कि तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? अरे ये जेब कतरे बड़े खतरनाक होते हैं भाई, ये तो पुलिस से नहीं डरते, तेरे पति से क्या ही डरेगा ये? सॉरी, एक्स पति से। न चंद्रिका जी, तुमने अपने पति को छोड़ के शादी भी ऐसे लौंडे से करी है जिसका अनुपम मित्तल ने खुद शादी.com से 15 बार अकाउंट बैन करा है। तुमसे मोहब्बत हुई है ना, सब खत्म हो गया। सोच लो। मोहब्बत की है तो सामना करने की भी हिम्मत रखता हूँ। अरे बेटी, ये प्रोमिसेस छोड़, हॉलिडे पैकेज पाया है तो कुछ दिन के लिए बस, कुछ दिन बाद तेरे लात मारी जाएगी गड़दुल्ले से भी तेज। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। रिसेंटली मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी और मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जिसका नाम है पॉकेट ब्रोकर, जो बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा सेफ एंड ईजी है। इसमें बेसिक ट्रेडिंग अवेलेबल है, जिसकी वजह से मुझे फाइनेंशियली मार्केट समझने में बड़ा ईजी रहता है। एक मंथ के अंदर मेरा कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से काम करता है। सिंपल देखो, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ली थी जो मेरी सक्सेसफुली एक अच्छी ट्रेड थी, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। आप भी इस प्लेटफॉर्म को अपना यूज कर सकते हो सिंपल रजिस्टर करके। रजिस्टर करना काफी ज्यादा इजी है, ईमेल, गूगल, फेसबुक ये सब यूज करके तुम इजीली साइन अप कर सकते हो कुछ ही क्लिक्स में। और अगर तुम मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे जो कि है DHMO100, तो आपका जो भी फर्स्ट डिपॉजिट होगा ना उस पर आपको 100% का बोनस मिलेगा, जो कि शुरुआत के लिए एकदम परफेक्ट बूस्ट है। अगर मैं तुम्हें इसके कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पे जो है डेली टूर्नामेंट्स होते हैं जिनकी एंट्री एकदम फ्री होती है, जिनका कैश प्राइस जो है $250 से शुरू होता है। क्रिस्टल्स के थ्रू गेमिफिकेशन एडवांटेज मिलता है, फुल प्लेटफॉर्म कस्टमाइजेशन है, मल्टीपल चार्ट्स, इंडिकेटर्स, कलर सब अवेलेबल है। विड्रॉ एंड डिपॉजिट करना भी काफी ज्यादा इजी है, बैंक के थ्रू, ई वॉलेट, क्रिप्टो करेंसी सब चीजें अवेलेबल है यहाँ पे। फंड्स क्विकली मिलते हैं, 0% विड्रॉ फी है, और 24/7 जो है तुम्हें यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। 130 प्लस यहाँ पे एसेट्स अवेलेबल है जिसमें तुम्हें प्रॉफिट हो सकता है तगड़ा। सो तुम्हें भी ट्रेडिंग करने के लिए पॉकेट ब्रोकर चूज करना चाहिए। यहाँ पे इतनी सारी चीजें तुम्हें मिल रही है, एंड मेरा दिया हुआ कोड यूज करके तुम्हें और भी फायदा हो रहा है। तो जाओ जाके डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मैंने लिंक दिया है, पॉकेट ब्रोकर डाउनलोड करो और बढ़ते हैं अभी वीडियो में आगे। तुमसे ज्यादा सुंदर ये पगड़ी और शेरवानी लग रही है। वो तो लगेगी, चांदनी चौक में 4 बटुए मारे हैं तब जाके शेरवानी खरीद पाया हूँ पैसे जोड़ के। लगेगी ना, जरीदार से जो ली है। जरीदार? ले भैया, आ गया प्रमोशन। अरे यार, पूरी दुनिया को पता है जरीदार। भाई ये कर रहे हैं बकेती, इनका चल रहा फेक मामला। मुझे तो ऐसा लगता है फेक भी नहीं चल रहा, तो ये पैसे के लिए तो कर ही रहे हैं, कमा भी रहे हैं। आ गया प्रमोशन। और आंटी, ऐसे पैसे का भी क्या फायदा है जिसमें तुमने अपनी इज्जत बेच दी, अपने परिवार की इज्जत बेच दी, अपने बालक की इज्जत बेच दी, सबकी। क्या चाह के आ रहे हो मुझसे? कभी क्या
क्या हो गया? क्या क्या पागल हो गया है क्या? हट जा यहाँ से। क्या बात है? भाई इस नाटक में तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये जो जेब कतरा है ये दिल्ली की राखी सावंत के मुकाबले थोड़ा फीका पड़ रहा है? नहीं मतलब पूरे ड्रामा में और ज्यादा मजा आता अगर ये भी थोड़ी पोटेंशियल होल्ड कर रहा होता तो, पर ये थोड़ा सा वीक है। कोई बर्बाद नहीं हुआ, तू करेगा ना? सब होगा। शादी करेगा? कब करेगा? करेंगे। कब करेगा? ऐसे नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते? पहले एक को तो तसल्ली से करेंगे, सब होगा। फीलिंग बैड फॉर गर्दुल्ला भाई, ठिकाने लगाने की बात चल रही है यार उसे। अब चंद्रिका जी बिग बॉस की जगह जो है ना क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में फीचर होना चाहती है। ऐसे हरामजादों से बचकर रहें, चौकन्ने रहें। मैं आ चुका हूँ अभी दिल्ली। जल्दी से भाग जा वापस, इस सबले तेरी बीबी अपने आशिक के साथ मिलकर नीले ड्रम सीमेंट का जुगाड़ करे। वापस निकल ले बेटे, फील्डिंग सेट है तेरी। ये अपने एक अलग यूनिवर्स में जी रहा है इस टाइम पे। मतलब देखो जिसकी बीवी भाग जाए तो वो ड्रामा करेगा थोड़ा सा, इंटरनेट पे कहेगा ऐसा है वैसा है, बुरी थी, मेरे साथ बड़ा बुरा करा। लेकिन ये क्या कर रहा है, शायरिया मार रहा है। जिंदगी में एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई है। आज दुग्गल साहब फिलोसफर बने। अगर कोई लड़की तुमसे अपना हाथ छुड़ा के जाना चाह रही हो ना तो उसे जाने देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पहले तुमसे दूर जा चुकी होती है। ठीक है, पॉइंट है, पर ये इस वीडियो में वड़ा पाव खाने की क्या जरूरत थी? देखो भाइयों तुम नहीं समझ पाओगे लेकिन मैं समझ पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो दिमाग है ना वो रैपर वाला है। अच्छा, ये यहाँ पे अपनी बीवी को सबमिनल डिस कर रहा। समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया क्या? तो बड़ा पाव खाने की क्या जरूरत पड़ रही थी? जिंदगी में एक बात समझ आ गई है, जो मेरे नसीब में है वो मेरे से कोई नहीं छीन सकता, और जो मेरे नसीब में नहीं है वो मेरा चाह के भी नहीं हो सकता। एक हरामी साला कमेंट कर रहा है शादी तक में नहीं बुलाया भाई को। वही तो भाई यार, बीवी होने का इतना तो फर्ज निभा सकती थी। डिवोर्स लेना तो ले लेती, लेकिन शादी में तो बुला लेती भाई। गर्दुल्ले को एक दावत तो खा लेता बेचारा। तेरा बड़ा पाव कोई और खा रहा है भाई, बेसन की डबल कोटिंग लगा के खा रहा है भाई वो तो। देखो अगर ये नाटक नहीं कर रहे हैं, सही में इसका डिवोर्स होगा ना तो इसके हस्बैंड के लिए सबसे ज्यादा बुरा मुझे ही लगेगा, क्योंकि भाई देखो बेचारे ने अभी तक बीवी के और ठेले के लिए अपने नगर पालिका के चक्कर काटे हैं, और अभी से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। भाइयों इनके ठेले पे ग्राहक आने थोड़े से कम किया हुआ है, इन्होंने तो अपने घर में ही कलेश बिछा दिए कि आ जाओ। ऐसे भाई ऐसे नया ड्रामा शुरू कर देंगे, मोनेटाइज कर देंगे। सीखना पड़ेगा भाई इनसे ना कुछ अब। गाइस शुरू कर दो मैं भी ड्रामा में ऐसे ही। कोई बैठी इंटरेस्टेड हो भाई ऐसी वेब सीरीज बनाने में तो मुझे ना जरा बता देना, चिट्ठी लिख के भेजना मुझे। मैं ईमेल नहीं पढ़ता, इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं देखता, चिट्ठी सिर्फ चिट्ठी। लोगों ने काफी मुझ पे क्वेश्चन उठाए कि इसके पास पैसा आ गया है अभी इसको छोड़ेगी, इसके पास फेम आ गया है अभी इसको छोड़ेगी। अब जो है ना दोस्तों वो पैसा खत्म हो गया है तो छोड़ दिया है। जब तक पैसा था तब तक यश को रखा संग, लेकिन अब जब पैसा नहीं रहा तो यश को छोड़ दिया। ठीक है, पुराना इंटरव्यू है बिग बॉस के बाद जब ये बाहर आई थी उस टाइम का। कहीं लड़ खड़ा हूं या मैं कभी रोऊं ना तो मुझे ये बाप के रूप में, माँ के रूप में, एक पति के रूप में, एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में हमेशा चाहिए। मेरा आज तक कोई दोस्त नहीं है फीमेल। मुझे इसके साथ सक्सेस को छूने में बड़ा मजा आएगा। बट ये जो नया वाला आया है ये सक्सेस है भाइयों। अब इसके साथ इसे छूने में बड़ा मजा आ रहा है, कुछ करने में बड़ा मजा आ रहा है नई सक्सेस के साथ ना। बड़े ड्रीम तो नहीं है, बस एक माँ के ये है कि उसके लिए कभी कुछ भी करना पड़ा ना तो मैं करूंगी और उसको एक ग्रेट फ्यूचर देके रहूंगी। मेरा ड्रीम है कि वो लंदन में पढ़ाई करे और अपने सपने को जिए कि माँ ये चाहिए, माँ ये चाहिए, और मैं ये नहीं कह दूं कि पैसा नहीं है मेरे पास। भाइयों बच्चे का सपना था यार, दूसरा बाप चाहिए। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? चंद्रिका जी को बुरा बोलना बंद कर दो। बेटे का सपना था कि दूसरे पापा चाहिए, ये पुराने हो गए हैं तो बेटे के लिए करी जा रही है सारी चीजें। समझा करो भाई, लंदन में पढ़ाना भी तो है उसे, कंट्रोवर्सी से तो पैसा जुड़ेगा ना। करते को जो करना है, बस कभी किसी लड़की की डिसरिस्पेक्ट मत करना। वो मैंने इसको भी बोल के रखा है कि जिस दिन इसने ऐसा करा ना उस दिन खत्म। ओ ये है रीजन भाई, डिसरेस्पेक्ट कर दिया इन्होंने लड़की का। कैसा लग रहा है? अजीब सा भाई, सहमा सा बैठा है जैसे इसे पहले से पता होगी ये झूठ बोल रही है इंटरव्यू में बैठ के साथ साथ। चंद्रिका लाइफ में कहीं भी चली जाए, कहीं भी, मुझे नहीं पता आगे मेरे क्या फ्यूचर है, आगे क्या है, मुझे ये हाथ हमेशा चाहिए। मतलब ये हाथ मुझे हमेशा चाहिए, हाथ पे नहीं चाहिए लेकिन देखो अब तक हाथ में था लेकिन अब हाथ पे नहीं है तो अब कहीं और लेने की इच्छा हो रही है इनकी। ये भसड़ काट रहा है इसलिए। देखो सारी मजाक से हटके एक मिनट में अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ। अगर भाइयों ये सारा ड्रामा भी चल रहा तो भी ये गलत है, इसकी इमेज के लिए, इसके पति के लिए, इसके परिवार के लिए। ऑल्दो सोशल मीडिया पे इस तरह की चीप हरकतें करने से आजकल फेम मिल जाता है, व्यूज आ जाते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अभी तक इसकी एक इमेज ऐसी बन रखी थी कि भाई ओवर एक्टिंग ही तो करती है, लेकिन अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर रही है, अपने पति के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है। बट अभी लोगों के दिमाग में इसने वो चीज भी खत्म कर दी है तो अब तो ये बुरी ही बन गई। बर्दाश्त करते करते हद हो चुकी है। बर्दाश्त तू कर रहा है, बर्दाश्त वो कर रही है जिसको तू 5 महीने से
चीट कर रहा है। मेरा कोई मैटर मैं बोलने का नहीं बनता, लेकिन भाई इनका 1v1 कराओ। तुम अगर आमने सामने बात भी नहीं कर रहे हो, एक इंस्टाग्राम लाइव तो बनता है। देखो अब मजा सा नहीं आ रहा, अब सामने फेस ऑफ होना चाहिए भाई। और इन दोनों में अगर लड़ाई चल रही है कि मुझे चंद्रिका चाहिए, मुझे चंद्रिका चाहिए, तो भाई इन दोनों का बॉक्सिंग मैच रख दो। जो जीतेगा चंद्रिका उसकी। बढ़िया आइडिया नहीं है? आओ अब जरा थोड़े से रैंडम मीम्स देख लेते हैं। ये सब देख के बहुत हो गया दिमाग खराब। ट्राई टू राजमाता। टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच गई है भाई। लोग खुद से खुद ही खुश हो रहे हैं। अब जरूरत ही नहीं है दूसरे इंसान की। देखो अपनी खुशी के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए किसी और को क्यों परेशान करना, खुद को ही कर दो। अब मुझे समझ में आ रही है भाई चंद्रिका ने इसको शादी में क्यों नहीं बुलाया अपनी। भाई तू इसे खुद भी पढ़ पाएगा? और ये क्या लिख लेगा इतने से उसपे? 4 बार इसे और लिख लेता वैसे ही याद हो जाता है। एक काम कर, अगली बार जो है ना चावल पे लिख के लेके जाइयो, या फिर बाल पे झाट के। माइक्रोस्कोप का इंतजाम मैं करवा दूंगा तेरे एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है? भाई वो फर्रे बनाओ छोटा छोटा लिख के, और जो अंडरवेयर में तुम्हारी छोटी सी जेब होती है ना उसमें रख दो, चैन के सहारे खोल के। मतलब वहां कोई चेक नहीं करता है, खासकर मैडम। गलती से जो तुम्हारी एग्जामिनर हो फीमेल है तो आधी तो तुम्हारे वहीं चांसेस बढ़ गए चीटिंग ना पकड़े जाने के। अब तो अपनानी है तो ये सब ट्रिक अपनाओ भाई। ये क्या नाखून पे लिख के क्या कर लेगा इतने से पे लिख के तू? गाइस ये वीडियो में इधर ही खत्म कर रहा। अगर तुम्हें देख के मजा आया तो लाइक कर देना भाइयों। जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ज्यादा मुझे खुशी होती है और अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगता है। ठीक है भाई, मिलता है अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू।